मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आज स्पेशल बातचीत रहेगी ओम जी के साथ। ओम जी एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और इनका हृदय बहुत पवित्र है। और इनके साथ हम हिप्नोसिस पर काफी लंबी चर्चा करेंगे। हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोसिस कैसे किया जाता है और हिप्नोसिस से संबंधित भ्रम मिथ क्या क्या है और हिप्नोसिस करने का मेथड क्या है, और एक छोटा सा लाइव डेमो भी हम करेंगे हिप्नोसिस का, वो भी आप देखोगे। तो इस वार्ता में आप भी शामिल हैं। इसके लिए आप अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। तो पहले परिचय लेते हैं ओम जी का। ओम जी खुद अपना परिचय देंगे कि ये क्या करते हैं, इनकी क्या क्या एक्सपर्टाइज है, इनकी जो कला है उसके बारे में ये बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आप नमस्कार। हिप्नोसिस पर चर्चा करने के लिए और इससे संबंधित अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऑफलाइन पहुंचे, इसके लिए आपको तहे दिल से मुबारक। जी शुक्रिया जी। जी, तो आपका चेहरा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। हाँ, इन पे भी घुमाते रहो। हाँ, वे कभी कभी इन पे वहाँ वहीं लगा लो चेयर। नहीं, अभी चेयर वहाँ करी। हाँ, यहाँ कर लो। हाँ, तो जी सर, नमस्कार। नमस्कार ओम जी, आप अपना परिचय खुद अपने ही लफ्जों में दें। जी, मैं बेसिकली मेरा काम चित्रकारी का है जी। जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक के बारे में भी, ज्योतिष के बारे में भी जानकारी रखते हैं। जी सीखते रहते हैं कि ये दुनियादारी में जो जो सिस्टम है, ये मतलब कोई एक आध्यात्मिक के लेवल पे है कि विज्ञान भी है इसमें। जी तो बहुत सारे जो भ्रम दिमाग में आते भी हैं कि जैसे कोई तंत्र क्रिया करते हैं या ज्योतिष में भी बहुत लोग दिखाते हैं कि ये बहुत गहरा सिस्टम है, इससे हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उन मिथ्यों को दूर करने के लिए मैं ये जो हिप्नोसिस है, इसके बारे में मैंने जानना शुरू किया। जी मेरे को अभी तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये क्या चीज़ है? अभी तो मतलब मैं आपसे ही पूछने आया हूँ, सही मैंने भी, ये जी क्या चीज़ है और इसका क्या नतीजा होता है? कहाँ तक इसका अंत है? बिल्कुल। तो यही मेरी जिज्ञासा है, जानना चाहता हूँ कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या इसके नुकसान भी होते हैं कोई? हम्म। तो इसके नुकसान मतलब क्या, किसी को कितने गहरे परिणाम मिल सकते हैं नुकसान के, और फ़ायदे के इसके नुकसान क्या मिल सकते हैं? लोगों को जो भ्रम-भ्रांतियाँ रहती हैं कि मतलब जैसे कह देते हैं किसी को हिप्नोटाइज़ कर लिया, उससे ये करवा लिया, ऐसा करता है, वो उसके पीछे लगा हुआ है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या ये भी इसमें सच्चाई है? मैं जानना चाहता हूँ कि इसी चीज़ से ये संभव है कि किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इससे? मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। जी। बेवकूफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हिप्नोसिस का रोल नहीं होता है? जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, या आपने कहा कि क्या किसी को बेवकूफ बनाया जाना संभव है? जी। बिल्कुल संभव है। बेवकूफ बनाया जाना बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। हुँ, कुछ लोग जो माइंड के मास्टर हुँ, हैं, जिनको मानव व्यवहार की, मानव मन की समझ है, हुँ। वो बड़े आसान तरीके से बेवकूफ बना लेते हैं। हिप्नोटिज्म एक सहायक कला है बेवकूफ बनाने की। ठीक है। हाँ, हिप्नोटिज्म से भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हिप्नोटिज्म की कुछ लिमिटेशन है और बाकी कलाएं हैं वो इतनी हिडन है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिप्नोटिज्म में हमें पता होता है ज्यादातर, हुँ, और कुछ केसेस में हमें पता नहीं रहता। लेकिन वो हिप्नोटिज्म कर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है, कितना माहिर है, वो कुछ भी कर लेता है। इस बार तो लाइट चली भी गई है। इन्वर्टर आपने ऑफ कर दिया, इन्वर्टर ऑन करे। हाँ, तो
देखो, हम उदाहरण लें कि जिन्होंने बेवकूफ बनाया है या जो बना रहे हैं, अभी एक उदाहरण दो कि जो बेवकूफ बना रहा है या उसका नाम जानते हो, जो बहुत बड़े स्तर पर बेवकूफ बना रहा है, उसका मकसद अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बुरे के लिए बेवकूफ बनाएगा, कुछ लोग अच्छे के लिए भी बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, उसका मकसद अच्छा हो सकता है लेकिन वो बेवकूफ बना रहा है। उसको मानव मन की, मानव व्यवहार की बड़ी अच्छी समझ है। मैं जब साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जब उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को देखता हूं तो मैं खुद दंग रह जाता हूं कि मास्टरमाइंड बंदा है। ऐसे इतिहास में बहुत से बंदे हुए हैं, ये पंखा एक कम कर देना, ऐसे बहुत से बंदे हुए हैं जिन्होंने बेवकूफ बनाया है। ऐसे कितने नाम बताओ आप, फिर मैं नाम बताऊंगा, क्योंकि मेरे को कोई डर नहीं है, मैं सीधा नाम बताऊंगा आपको कि कैसे वो बेवकूफ बना रहा है। ये पॉलिटिक्स की हाँ, तरफ। पॉलिटिक्स में, धर्म में, जिसमें भी आपको लगता है। ठीक है। हाँ हाँ जैसे मतलब मोदी जी हो गए मान लो हाँ इस टाइम, हाँ, तो वही उनको बहुत लोग लाइक करते हैं। हाँ लाइक भी करते हैं कुछ। हाँ मतलब ऐसा ही होता है कि कुछ लोग विरोध में, कुछ पसंद करने वाले। हाँ, विरोध में भी हैं लेकिन विरोधी हाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ। ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उनका विरोधी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। विरोधी तो होते ही हैं, जो इंसान जितना महान बनेगा उसके दुश्मन उतने ज्यादा होंगे। हाँ ये तो है बिल्कुल। ये तो हाँ। अगर किसी के दुश्मन नहीं है, वो ये मान कहते हैं के जो वो मतलब पत्थर फेंकने वाले हैं उनकी मूर्तियां नहीं लगती, जिनको हाँ फेंकी हाँ, जाती है उनके लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, जितने भी महान हुए उनके विरोधी तो रहे हैं। और विरोधी होना ही हमें आगे बढ़ाता है कई बार। अगर हमारे विरोधी नहीं है तो इसके दो मतलब है, या तो हम मर चुके हैं क्योंकि मरने के बाद कोई विरोधी नहीं रहता, या हम कुछ कर ही भी नहीं रहे हैं, भी हम कुछ है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो हमारे विरोधी नहीं मिलेंगे। सही है, कुछ दो ही करेंगे बात। नहीं तो विरोध भी क्या होगा। हाँ, फिर उसका विरोध करके भी क्या करेगा। तो जो कुछ करता है, कुछ नया करता है, किसी के अंदर कला है, प्रतिभा है, उसके विरोधी अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो हम, एक तो आपने नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दिया, और एक जैसे बागेश्वर बाबा है, बागेश्वर धाम है, बिल्कुल। हाँ ले आओ से। और इसके अलावा जैसे इतिहास में जिन्होंने बेवकूफ बनाया है जी उनमें जैसे एक ओशो नाम के फिलोसफर हुए हैं, बिल्कुल। नाम सुना होगा। बिल्कुल। उन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया। रजनीश ओशो। हाँ हाँ, रजनीश ओशो। ठीक है। और भी बहुत से लोग, कृष्ण तो खुद कहते हैं कि मैं बेवकूफ बनाता नहीं हूँ, लोग इतने कमजोर हैं बेवकूफ बन जाते हैं। बन जाते हैं। भगवान कृष्ण, ठीक है। उन्होंने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया। थोड़ा सा ओशो पे जानना चाहूंगा कि उनका मतलब जो जो प्रोसेस था वो बताते हैं, उसमें क्या उन्होंने मतलब बनाया बेवकूफ की। हाँ बताता हूँ। देखो, हर इंसान दांव पेच लड़ाता है, लेकिन किसी के दांव पेच कामयाब हो जाते हैं, कईयों के कामयाब नहीं होते। लेकिन जो बंदा जितना ज्यादा मानव व्यवहार, लोगों की सोच को समझता है, बिलीफ को समझता है, वो ज्यादा बेवकूफ बना पाता है। जैसे मैं 3 बंदे एक साथ ही लूंगा, बागेश्वर धाम, ओशो एंड नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तीनों की आपस में तुलना करते जाएंगे, तीनों में क्या समानता है। वैसे तो चलो वो राजनीतिक है, वो धार्मिक हैं, तो फिर भी मतलब कुछ मिलता जुलता ही है। हाँ, मिलता जुलता है, क्योंकि लोग तो तीनों के पीछे ही हैं। हाँ, तीनों के पीछे और अरबों करोड़ों में हाँ बहुत जनता है। देखो, इसमें देखो, ओशो की बात करते हैं। ओशो एक बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिमान बहुत इंसान, बहुत मास्टरमाइंड बंदा था, जिसके पास बहुत समझ है। तो अब शुरुआत में वो अपने क्रांतिकारी विचार प्रकट करते थे तो लोग नहीं जुड़ते थे, या चुनिंदा लोग जुड़ते थे, या लोग विपक्ष में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, विरोध में ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ओशो को पता चला कि अरे ऐसे करने से बात बनेगी नहीं, ऐसे तो मैं पूरी दुनिया को खिलाफ कर लूंगा ना, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने फिर अपनी टेक्निक से उन्होंने ये जान लिया कि लोगों को क्या पसंद है, पसंद क्या है। जो लोगों की पसंद का मुहैया करवाता है
वो बेवकूफ बना सकता है। लोगों की जरूरतें क्या है, लोग फंसे कहाँ पड़े। ओशो ने दो चीजें पकड़ी बहुत तकड़े तरीके से, दुखती नब्ज थी लोगों की, वो उन्होंने पकड़ ली। तो ये हमारी जो ओम जी डिस्कशन हो रही है, ये बहुत गहरी और साइकोलॉजी स्तर पर है। तो इसमें हम किसी व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं और इसके उनके फॉलोवर भी लाखों करोड़ों में हैं। बिल्कुल जी। तो इसलिए वीडियो के कमेंट में भी बहुत सी बातें आएंगी, बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, आपको भी 2-4 गालियां पड़ेंगी, मुझे तो हजारों पड़ने वाली है, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो असली में करेंगे। और हजारों लाखों लोगों के बिलीफ ऐसे बने हुए हैं जो उनसे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, हाँ, भगवान समझते हैं, उनके लिए होंगे भी कोई, होंगे भी, अपन उनको काट नहीं रहे, लेकिन हम अपना कोई ओशो से दुश्मनी तो है नहीं, दुश्मनी ना अपनी ओशो से ना बागेश्वर धाम से, हमें तो मानवता से हमदर्दी है। तो मैं तो तीनों को ही सल्यूट करता हूँ। जिन बातें कर रहे हैं, जिनका भी नाम आएगा मैं सल्यूट करता हूँ। इतने लोग उनके पीछे किसी वजह से ही होंगे। हाँ, किसी वजह से होंगे। अपन तो बीच की सच्चाई जानना चाहते हैं। हाँ, बीच की एक जो सच्चाई है, मानव मन की जो सच्चाई है, माइंड की जो सच्चाई है, वो बाहर लाएगी। तो ये कड़वी बातें भी आ सकती है, कुछ ऐसी बातें जो ठेस पहुंचा सकती है किसी की भावनाओं को, किसी के हृदय को आहत कर सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सुननी तो चाहिए ना, एक बार सुननी चाहिए। अंधभक्त बनने से तो फायदा नहीं, एक बार सुनना तो चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए। कैसे पकड़ा, कैसे किया, वो आप असली सच जानोगे और लोग भी जानेंगे। तो मुझे इतना पता है कि मुझसे लोग तो कम ही जुड़ेंगे, लेकिन वो सुन लेंगे, लेकिन कड़वी घूंट तो पी लेंगे। लेकिन जिस मार्ग पर मैं चला हूँ, उस मार्ग पर मुझे फॉलोवर तो मिलने वाले हैं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो उनके बिलीफ के खिलाफ बोल रहा हूँ और इन बंदों ने उनके बिलीफ को पकड़ा है। वो उनकी बातें बोलते हैं, उनकी ही बातें उन्हीं की जरूरतों पर बोलते हैं। मैं तो उनके कुछ बातें उनके खिलाफ बोलूंगा तो लोग तो भड़क जाएंगे। अच्छा तो लगेगा नहीं। अच्छा तो लगेगा नहीं। तो इसलिए मुझसे कोई जुड़ेगा या प्रेम करेगा, उसकी उम्मीद तो बहुत कम है। बिल्कुल क्लियर बात है जी। अगर मैं किसी को भी मानता हूँ, मुझको अगर कहा जाए कि इनके ऊपर किताब लिखो, इनके ऊपर लेख लिखो, तो मैं तो उनकी अच्छाइयां ही लिखूंगा। अच्छाइयां लिखोगे, मैं उनकी बुराइयां तो लिखूंगा नहीं। तो जिन्होंने बुराइयां ढूंढनी वो ढूंढ भी लेंगे, पर जो बेसिक बीच का जो रास्ता है, भी असल सच्चाई है क्या? हाँ, वो असल सच्चाई वो जानना चाहता हूँ मैं। वो आप देखो, आप जानने आए हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल, वरना मैं बताता भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कमियां नहीं बताऊंगा, भी मैं मानव मन की बताऊंगा, प्रवृत्ति बताऊंगा। भी एक इंसान, वो जरूरी नहीं है कि ओशो हो, हर इंसान के अंदर ये प्रवृत्तियां होती हैं, मेरे में भी हैं, सब में हैं, भी कहीं ना कहीं वो छुपी रहती हैं, सामने नहीं आती हैं। वो प्रवृत्तियां होती है हर इंसान के अंदर। कुछ लोग उन प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं, कुछ पहचान नहीं पाते, बस फर्क इतना है। तो ओशो है तो एक इंसान, बिल्कुल, तो वो एक समझदार इंसान है, बस फर्क इतना है। हम उतने समझदार हैं नहीं, इसलिए गड़बड़ होती है। तो अब देखिए, ओशो ने अपने प्रारंभिक जो लेक्चर थे उनमें क्रांतिकारी थे। तो वो ऐसे थे कि वो एकदम से आग लगाने वाले थे। तो उससे क्या है कि लोग उनके खिलाफ भड़कने लग गए थे, उनका साथ नहीं देते थे, विरोध में ज्यादा उतर आए थे, क्योंकि वो हिंदू धर्म के भी खिलाफ बोले, राजनीति के भी खिलाफ बोले। राजनीतिक के खिलाफ तो वो हमेशा ही रहे, वो तो उन्होंने पक्ष किया ही नहीं, कभी नहीं किया। बाकी धर्म के खिलाफ बोलना उन्होंने बंद कर दिया, धर्म को पकड़ लिया, लोगों की नब्ज को पकड़ लिया। बाकी जो और जो क्षेत्र थे, वो जैसे शिक्षा का क्षेत्र था, उसके पहले बहुत खिलाफ बोलते थे, फिर बाद में उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। फिर उन्होंने बाकी जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म के ऊपर भी उन्होंने बोला, सिख धर्म पर भी बोला, और वो बोला जो लोगों को पता ही नहीं था। तो इतने करोड़ों लोग उनके साथ इसलिए जुड़ गए क्योंकि उन्होंने वो चीजें बाहर ले आए। वो भी एक बहुत समझदार इंसान थे, वो पकड़ते थे इंसान को, काबू कर लेते थे। तो काबू करने के लिए क्या किया, देखो, हर इंसान ना बचपन से या जब जन्म लेता है तो बड़ा होता है, तब तक वो सीखता है, उसकी एक लर्निंग हो जाती है। घर वाले उसे सिखाते हैं, आपको सिखाया गया कि आप इस परिवार के हो, आप हिंदू हो, तो वो हमारे बिलीफ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक सोच है, एक बिलीफ है, सोचने का एक जरिया है। सिख एक सोच का तरीका है, एक सोचने का वे है, एक मार्ग है। इसी तरह से मुस्लिम, ये हमारे बिलीफ ही होते हैं।
लेकिन हम इन बिलीफ के अंदर जीते जीते सदियों से जीते आ रहे हैं, तो ये धर्म में परिवर्तित हो गया। तो अब हम इसे धर्म मानते हैं और इसे अटूट श्रद्धा रखते हैं। बिल्कुल भी इसके खिलाफ हम ना सुन सकते, ना इस पर शक कर सकते, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो जो शक करेगा उसके हम खिलाफ हो जाएंगे, बिल्कुल। जो शक करेगा वो हमारा दुश्मन माना जाएगा। आप किसी के धर्म के खिलाफ बोल के देख लो, तो लोग मरने मारने पर उतारू हो हाँ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन पता उनको भी नहीं है कि हम क्यों मर रहे हैं। हम तो खुदा को बचा रहे हैं या धर्म था, और हाँ। मेरे हाथ में पावर है, पावर है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये सब मेरी तरफ है। हाँ, मेरी तरफ इनका है। एक ग्रुप मैं अकेला नहीं मेंबर हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कल को कुछ हो जाए तो मेरे साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं, अभी मेरा साथ देने के लिए है। तो आदमी को हौसला मिल गया, सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। तो जहां से सुरक्षा मिलेगी उसका वो गुलाम बन ही जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एक सिक्योरिटी थोड़ा सा जो सोच है उसी की वजह से जो मतलब जो बेसिक जो बीच का रास्ता, जो ज्ञान का रास्ता है, वो कहीं ना कहीं भटक जाता है इंसान कि सच्चाई क्या थी। वो सच्चाई उनको नहीं, मतलब वो तो छुप जाती है उसकी हाँ, चीज के पीछे। सच्चाई से यहाँ पर बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको मतलब है, और जो सच्चाई से मतलब रखते हैं उनको धर्म से, जाति से, पंथ से कोई लेना देना नहीं होता। उनको किसी से, उनको सच्चाई से मतलब होता है। तो वो तो बहुत मुट्ठी भर लोग है जो जब इनको मतलब ही नहीं है तो वो सामने ही नहीं आते। उनको आश्रम बनाने की या किसी के पीछे लगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे लोग तो बहुत अलग ही हो गए, वो तो अलग ही वर्ग बन गया, उनका तो वर्ग बन ही नहीं पाया, क्योंकि जिसको सच्चाई से मतलब है वो दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं, तो वो अकेले रह के उनका कोई फायदा समाज को हुआ ही नहीं। अब जो बच्चे ये तो इन्होंने ये तो थे ही ऐसे, तो ऐसे लोग इनके पास इकट्ठे हो गए, तो ऐसे फिर गुट बनते हैं। बिल्कुल, ये मतलब वही आपकी बात हो गई कि जो बड़े टॉपिक थे जैसे राजनीतिक हो गई, तो बड़े बाबा हो गए, तो इन्होंने एक वर्ग बना लिया धर्म के नाम पर अपना। हाँ, तो लोगों के अंदर धारणा एक हिप्नोटाइजमेंट की तरह ही हो गया कि अंदर उनके एक रील चलने लगी कि जी हमारी जिंदगी है। बस 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 सही। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हिप्नोसिस है, बहुत बड़ा हिप्नोसिस। हाँ, यही हिप्नोसिस काम करता है। ठीक है, ये अपने वाला तो ऐसे ही ड्रामा सही है, ज्यादा नहीं। नहीं, जैसे कोई आम बिल्कुल कोई धर्म को मानने वाला भी नहीं है, किसी को भी कोई नहीं है, पीड़ित है, नशा वगैरह करता है, तो उसका नशा छुड़वाया जा सकता है इससे? हाँ, उसका क्योंकि बिलीफ ये होगा ना कि ये साइंस है हिप्नोसिस, तो उसको हिप्नोसिस पे फिर बिलीफ बनाना होता है। अच्छा, हाँ, तो उसका फिर क्या है कि जो सम्मोहन करता है उस पर बिलीफ बनाना होता है। अच्छा, हाँ, इसमें देखिए कि अब आप दूसरी बात पर आ जाते हैं कि आप देखिए, आप मेरे पास आ गए, आप नशा करते हो, पहले तो आपके साथ वही जो बिलीफ मेरे पर बनाना होगा जो बाबा पर होता है, भगवान पर होता है, ठीक है, जिस पर भी होता है, देवी देवता पर, तो उससे पहले बातचीत होगी, या उसका पहले से प्रभाव इतना ज्यादा होगा उस बंदे का जिससे आप जिसके पास जा रहे हो कि उसके बारे में कहानियां सुनी है, किस्से सुने हैं, वीडियोस देखे हैं कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, ऐसा कर देगा, तो आप पहले ही हिप्नोटाइज हो गए। ठीक है, जा करके कोई हिप्नोटाइज नहीं होता, पहले ही होके जाते हैं। ठीक है, उसने तो वैसे करना होता है, हिप्नोटाइज तो लोग पहले ही होके ही आते हैं। ठीक, वो तो छोटी सी कला है, वो तो घुमाने वाला, वो तो जो फोकस करेगा वो हो जाएगा, लेकिन जो असर होता है ना वो जो पहले हिप्नोटाइज होके आया है उसी पर ही होता है। मतलब बिना यकीन के अगर कोई यकीन नहीं करेगा तो हिप्नोटाइज ना, कभी भी नहीं होगा। बिना यकीन हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ये जो मत है, भ्रम है, ये आप क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, वशीकरण वगैरह, ये वशीकरण नहीं है, ये कला है। वशीकरण कुछ नहीं होता। ये देखो, ये तो बिलीफ है। वशीकरण हम जो मोदी के भी वश में हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, हिंदू, क्योंकि उनको पता है कि वोट किस चीज से मिलेंगे। मोदी एक ऐसा बंदा है जो मास्टरमाइंड है, साइकोलॉजी का मास्टर है। वे उस जैसा मनोवैज्ञानिक पैदा ना हुआ ना होगा। बहुत असली राजनेता यही आया है, बाकी नकली थे। ठीक है, राहुल गांधी को तो हम नेता ही नहीं मानते, तो राजनेता कहां से मानेंगे। और बाकी कोई इसके बराबर का है नहीं। ये असली जो राजनीति होती है ना, वो मोदी को और अमित शाह को आती है। हाँ, मोदी को बाकी ऐसा ना जी कि जितना मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं उनको, तो एक एक क्षण के लिए देख रहे हैं, उनकी एक एक्टिविटी देख रहे हैं।
तो बाहर के देशों के जो राजनेता लोग हैं उनको भी तो उसने झुकाया है। वो जब पावरफुल है, जो इंडिया को झुका सकता है वो तो करेगा ना। हाँ। जो देखो अब प्रभाव है, जैसे सूरज चमकेगा तो चारों तरफ ही फैलेगा ना। हाँ। वैसे मोदी का जो ओरा है वो इतना है, तो यहाँ के भी प्रभाव में आएंगे, बाहर के भी आएंगे, सारे ही आएंगे। हाँ। उससे जो मिलेगा वो उसका हुए बगैर रह ही नहीं पाएगा। जो उसे सुन लेगा बिल्कुल। उसको सुने बगैर रह ही नहीं पाएगा। मतलब इसकी क्या वजूहात होती है कि इसके पीछे कि उसने इतना अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया? चलो ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा, आप एक बार वो नशे वाला खत्म कर लेते हैं। अच्छा, अपना टॉपिक इसीलिए लिख के अभी आपको होमवर्क देंगे कि आप लिख के रखोगे, उस पर हम बात करेंगे। तो ये नशे वाला कि जैसे आप आए, जैसे आपने नशा छोड़ना है और आपने मेरे बारे में जाना हुआ है कि वो एक बंदा है हिप्नोटाइज करता है, वो नशा छुड़वा देगा, और आपके मन में भी है कि मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, हिप्नोटाइज करेगा और नशा छोड़ दूंगा। तो वो अब बंदा आया आपके पास और आप उससे बातचीत कर रहे हो, बहुत बढ़िया बातें की, उससे प्रेम किया, तो उसे लगा बंदा तो बहुत अच्छा है, वैसे इतनी बात कर रहा है, घर वाले तो लड़ते ही रहते थे, तो कहते ये कर देंगे वो कर देंगे, छोड़ दे, तो बहुत प्यार से बात कर रहा है, नशा के बारे में ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। फिर वो कहेगा कि नशे करने की ये नुकसान है, ये ऐसा होता है, तो वो बंदा मान रहा है ना, तो उसके साथ इतना रिश्ता बन गया तो वो मान ही रहा है, पहले ही मान रहा है ना, सब कुछ उसने पहले ही मान लिया। फिर कहता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे, उसके बाद आपके अंदर से अचेतन मन से इच्छा गायब हो जाएगी। वो बंदा पूरी तरह से अब एकदम ग्राउंड बन गया ना। अब वो बंदा हिप्नोटाइज करेगा और उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर देगा। जब अचेतन मन में कह देगा कि आज के बाद नशा करोगे तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी या फिर बीमार हो जाओगे, तो अचेतन मन ने मान लिया ना, बस वैसा ही होगा। तो इस अवस्था में बंदा नशा छोड़ देगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब काफी हद तक संभव है, काफी हद तक संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आए और मैंने हिप्नोटाइज, पहली बात तो ऐसे हिप्नोटाइज होता ही नहीं। ठीक है। और मैंने कह दिया नशा छोड़ दो, छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इतने लाखों करोड़ों लोग क्या नशे से मरते? हाँ। हिप्नोटाइज करता तो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए देते, तो इस फील्ड में तो बहुत से ज्यादा आ जाते। छुड़वाया जा सकता है। तो हिप्नोटिज्म से होता है ना शुरू, फिर ये करोड़ों की दवाइयां, करोड़ों के डॉक्टर, अरबों का क्या ये सिस्टम होता? आप ऐसा देखो, हिप्नोटाइज से नशा छुड़ाने वाले कितने को होंगे? कुछ सुना? ये सुना है कि हिप्नोटाइज से छुड़ाया जा सकता है। किसने छुड़ाया ये तो बताओ। हाँ, वही है, इसके बारे में कुछ ज्यादा तथ्य है नहीं। हाँ, कि भाई फलाना इंसान है हिप्नोटाइज करके इसको नशे से बिल्कुल मुक्ति करवा दी। हाँ, लेकिन बाबाओं के तो जरूर सुने। बाबा वो करते हैं हिप्नोटाइज, करते हैं, उन्होंने किया हुआ है। तो ये बाबाओं वाले क्षेत्र में काम करती है हिप्नोसिस। ठीक है, इस क्षेत्र में करती है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बहुत बड़ा बन गया, उसके नाम है, चर्चे हैं, तो उसका यकीन पे छुड़ाया जा सकता है। यकीन और सामने वाले का प्रभाव में हम आ गए, प्रभाव का ही होता है। आप प्रभाव में आ गए, आप कबूल लोगे, ठीक है, तो आप छोड़ दोगे। अगर आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ा, आपको यकीन ही नहीं है, तो नहीं छोड़ पाओ, नहीं छोड़। ठीक है, बस बात इतनी सी है। सही है जी। क्या समझे, क्या समझ में आया बताइए? तो एक तो ऐसा है कि ये अभी चल रही रिकॉर्डिंग। हाँ, कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, मतलब ये है तो एक मन की धारणा ही है। अभी मैंने सोच लिया 50% कि मैं ये काम छोड़ना तो चाहता हूँ, मेरी सहायता कर दे कोई, तो जो सहायता कर सकती है चीज। हाँ, तो इस पे अगर पूरी तरह किसी पे लागू कर दें भी तूने छोड़ना ही छोड़ना है, तो ऐसे नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं। ऐसे आप जबरदस्ती किसी को कह दो भी इस गली से निकलना, तो क्या वो मानेगा? वो कहेगा तेरे बाप की है क्या, तेरे पैसे से पी रहा हूं? बहुत सी एडिक्शन जैसे स्कूल के बच्चों की हो जाती है, जैसे वो पढ़ते नहीं है या कामचोर हो गए या सुनते ही नहीं है या उनका मन ही नहीं करता खुद का, तो उनके बारे में मतलब इस चीज को बदला जा सकता है बच्चों का। बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन बदलने का तरीका यही है कि उनको प्रभाव में लेना होगा, उनसे बातचीत करके, उनकी बातचीत सुनना, उनको जो अच्छा लगता है उसके साथ एक दोस्ती करनी होगी ना। उनको पूरी तरह से अपने ऊपर लेके आना है। मैं ही तेरा सही सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो तेरा सही सोचता हूँ। फिर उसे कहेंगे कि अरे नशा बुरा है, वो कहेगा ये बंदा तो मेरा हमेशा ही सही सोचता है, तो इसने कहा है तो बुरा ही होगा। अब
अब आप लड़ाई कर रहे हो, रोज उसको गालियां देते हो और कहो कि अब हिप्नोटाइज करके कह दूं कि ये नशा नहीं करेगा, वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, वो हिप्नोटाइज होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, क्योंकि वो अंदर की धारणा बना लेगा, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, वो सुन ही नहीं रहा ना, ये तो मेरा सुनने का भी नहीं। बुरा ही सोचता है। हाँ। तो आपकी बात जब कहोगे कि भाई गहरी नींद में चला जाओ, वो कहे ऐसे क्यों चला जाओ? तेरे बाप का राज है। ये भी सही है। हैं? सही है। तो ये मौका देख के चौका लगाने वाली चीज होती है हाँ। हिप्नोसिस। मौका मतलब बनाना होता है। हाँ, एक अब मौका बना ही नहीं है। यकीन बनाना बहुत हाँ, जरूरी है यकीन पहले। बनाते हैं। जो गाड़ियों में, ट्रेनों में लूट करते हैं, वो भी तो यकीन बनाते हैं ना। बना लेते। वो ऐसा थोड़ी है कि कोई आया और हिप्नोटाइज करके और गहने ले गया, ऐसे नहीं ले जाते। वो पहले बैठेंगे, चाय पानी साथ पिएंगे, फिर मदद करेंगे हल्के हल्के, फिर दोस्ती बढ़ाएंगे, फिर बातें करेंगे, फिर देखेंगे बातों में आ रही है बंदी तो उसे कुछ खाने को भी देंगे। सोच करते हैं ना। हाँ, अपनी कला होती है उनकी। दिखा सकते हैं। हाँ, कला हाँ, ही। फिर वो उसके कहेंगे भी ऐसा वैसा, धीरे धीरे फिर वो अपने प्रभाव में ले आएंगे, फिर हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं। हाँ, जैसे वो गाड़ियों में सामान बेचने वाले भी तो यही करते हैं, मैं 20 साल से बेच रहा हूँ। हाँ हाँ लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, तो अगला कहता हाँ, है, वो ले लो, हिप्नोटाइज तो कर रहे हैं ना। 20 रुपए का सामान ले लो। और अब देखो, औरतें जल्दी बेवकूफ बनती हैं, हिप्नोटाइज जल्दी होती हैं मर्दों के मुकाबले, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। इसलिए जो चोरी की घटनाएं या गहनों की, वो महिलाओं से ही होती है। अच्छा, ये इमोशनल से भी ज्यादा इमोशन का ही तो होता है सारा। अब आप देखो, किसी को कहो कि कोई कह रही है मैं जा रही हूँ, मेरा ना बेटा बहुत बीमार है। अब आपको पता लग गया अब बेटा इसकी कमजोरी, आप उसके सामने पहले ही रोने लग जाओ। मेरा बिना एक 21 साल का बेटा था, वो ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो ना अपनी माँ के साथ जा रहा था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें हैं दोनों को, माँ तो मौके पर ही गुजर गई। रोने लग गया वो। तो अब औरत क्या करेगी? वो बेटा हॉस्पिटल में रखा, 10 लाख रुपए भी लग गए, बेटा भी नहीं बच पाया। अब वो जोर जोर से रोने लगे, वो सामने वाले भी रोने लगे। हो गया ना हिप्नोटाइज। सही है। ठीक है। ऐसे करते हैं।